ब्रशिंग कैसे की जाए, कितनी बार की जाए और ब्रश को कब चेंज करें। हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो हमें बहुत ना मल्टीपल चीजें मिलती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना चाहिए। उसमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो देखो, ब्रशिंग कितनी बारी करनी चाहिए? 2 बारी तो करनी चाहिए, मॉर्निंग और रात में सोने से पहले, जो मैंने आई थिंक लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश इन द नाइट। 2 बारी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कितनी देर तक करनी चाहिए? एटलीस्ट आपको 1 से 2 मिनट करनी चाहिए। बट टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निक सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग होते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ब्रश करते हैं, वो इतना सीरियसली लेते हैं ब्रश को, 5-5 मिनट ब्रश करते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से घिसते हैं अपने दांतों को। उनको लगता है आज मैं अपने सारे दांतों को अच्छे से सफाई करूंगा, चमका दूंगा। और वो प्रैक्टिस कितने सालों से कर रहे होते हैं, और यू विल नॉट बिलीव इट, उनके सारे दांतों में, मतलब कि पूरा दांतों में डेंट्स पड़े होते हैं। डेंट्स पड़े होते हैं। मतलब डेंट वर्ड तो कार का समझ में आता है, कार में डेंट पड़ गया। हाँ, तो वो डेंट्स मतलब कि इतना एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं कि उन अपने दांतों में, मतलब कि जो ऊपर की एक लेयर होती है वो ही हटा देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इतने पैशनेटली ब्रश करते हैं, बट वो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ब्रश करने का तरीका क्या होता है। तो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल टेल यू हाउ टू ब्रश प्रॉपरली, व्हाट इज द टेक्निक। सो ये आपका ब्रश है, ठीक है, एंड ये आपका दांत है। तो ये जो फ्रंट में जो आपके दांत हैं, उनको आपको या तो आप टू एंड फ्रो अपर ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इसे सर्कुलर मोशन में करेंगे। एंड यू हैव टू कवर ईच क्वाड्रेंट। आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 ये, 2, 3, 4, राइट, ठीक है। ये चारों क्वाड्रेंट को करना है, ठीक है। सबको या तो टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और एक बारी में आपके 2 से 3 दांत आने चाहिए, ठीक है। माइंडफुली आपको ब्रशिंग करनी है, कॉन्शियसली कि हाँ मेरे 3 दांत आ रहे हैं, ठीक है। और सारे सरफेस क्लीन होने चाहिए, दिस अपर ऑक्लूजल सरफेस ऑल्सो। एंड ये जो पोर्शन होता है अंदर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी करता। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे आपके सलाइवरी डक्ट्स होते हैं। मतलब आप देखोगे जितने भी पेशेंट जिनको गम प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सबसे ज्यादा कैलकुलस यहीं पे डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो वो आप ऐसे करेंगे, और ये अंदर वाला साइड आप ऐसे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रश इट। बड़ा आसान है। इसको अगर ऐसे ऐसे करोगे, दिस इज द रॉन्ग मेथड विच यू डोंट हैव टू यूज इट। मुझे लगता है जल्दी करोगे तो वो बेचारे दांत घिसी जाएंगे। आप मुझसे लिखवा लो, एक अपने दांतों का एक साथ में एक स्टोन रख लो, और जिस तरह से आप अपने दांतों को इस तरह से ब्रश करते हो और एक स्टोन को साथ रखो, सेम प्रोसीजर उस पे भी अप्लाई करो, वो भी घिसेगा और आपके दांत भी घिसेंगे, ठीक है। तो राइट टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीके से ब्रश नहीं लगता कि जिस तरह आपने बताया है उस तरह से क्या कोई भी करता होगा जिनको अवेयरनेस है। 90% लोग तो गलत करते हैं। बिलीव मी, 80 to 90% लोगों को पता ही नहीं होता ब्रशिंग कैसे करनी है। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनको ब्रशिंग टेक्निक यहाँ से सिखा के ही भेजूं। और आप मानोगी नहीं, 90% लोगों को पता ही नहीं होता। वो बोलते हैं कि मैं जोर जोर से ऐसे अच्छे से घिसता हूँ या मैं और किसी तरीके से करता हूँ। सो